सबसे अनमोल है, लेकिन आप उस समय को पाकर भी रो रहे हैं। समय पाकर भी आप रो रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? पैसे की वैल्यू कितनी है साहब? 100 करोड़ में भी आप 1 सेकंड खरीद सको तो खरीद के दिखाओ। क्या जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, यदि उनके पास समय खरीदने का कोई हिसाब होता तो वो मरते ही ना, खरीदते जाते। क्योंकि लोगों के पास तो, कुछ लोगों के पास अथाह संपत्ति है। बिल गेट्स के पास क्या कमी है ना? क्या संपत्ति की कमी है लोगों के पास? फिर भी समय का चक्र उन पर भी चल रहा है जिनके पास बहुत पैसा है। समय का चक्र उन पर भी चल रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो यदि आप बहुत डीप में, बहुत गहराई से मेरी बातों को समझें तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि सबसे बड़ा सुख पैसे में नहीं, सबसे बड़ा सुख समय के सदुपयोग में है। समय का सदुपयोग यदि आपको करना आ गया तो आप सुखी हैं, और समय का दुरुपयोग कर रहे हैं तो करोड़ों होने के बाद भी आप सुखी होंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्या करोड़ों वाले लोग दुखी नहीं हैं? आत्महत्या लोग कर लेते हैं वो लोग जिनके पास करोड़ों थे। इसलिए समय बलवान है। सही समय पर सही निर्णय ही आपको सफल बनाएगा। पूरा टाइमिंग का खेल है समय। आपने क्रिकेट तो देखा ही होगा, क्रिकेट पूरा समय पर निश्चित होता है। बॉलर ने बॉल फेंकी और वो बॉल फेंकी है, उसके हाथ घूमने से बॉल उसके हाथ से छूटकर स्टंप तक जाने में वो समय है। उस समय को उसने देख लिया तो उसने मारा, और यदि चूक गया, उस समय को टाइमिंग चूकी, आउट। और टाइमिंग से उसने बॉल में मार दिया तो छक्का भी, चौका भी, रन भी। और टाइमिंग जरा मिस हुई, हाँ या ना? पूरा खेल किसका है? टाइमिंग का, टाइम का। कहीं भी आप देखिए, पूरी सृष्टि को छान लीजिए, पूरा खेल टाइमिंग का है। इसलिए टाइम का सदुपयोग करना बहुत समझदारी है, और टाइम का दुरुपयोग करना बहुत बड़ी मूर्खता है। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये तो समय का खेल है मेरी माँ। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय कभी अर्जुन को जिताता है। अर्जुन महाभारत जीत गए, हाँ या ना? हाँ या ना? अर्जुन महाभारत जीत गए और जंगल के कोल भीलों से हार गए। महाभारत जीतने वाले अर्जुन, कर्ण जैसे योद्धा को पराजित करने वाले अर्जुन, पितामह जैसे योद्धाओं से युद्ध करने वाले अर्जुन किससे हार गए? जंगल के कोल भीलों से। क्यों क्यों हार गए अर्जुन? क्योंकि अर्जुन का समय जब अच्छा था, समय ने जिताया तो जीत गए, समय ने हराया हार गए। वो भी समय था, ये भी समय है, कभी जीत तो कभी हार। कभी आदमी 56 भोग खाता है तो कभी बासी रोटी भी नसीब। किसका खेल है? बोलो, बलवान कौन है? कदर किसकी करनी है? बड़ा कौन है, पैसा या समय? इसलिए पैसे के लिए अपना व्यर्थ का पैसे कमाओ,
मना ही नहीं है, पैसे तो कमाना ही है, पर समय का फिर भी सदुपयोग करते हुए। पैसा किसके लिए कमाएं? पैसा कमाना भी भक्ति बन जाएगा। कब? एक आदमी पैसा कमाता है कि मैं पैसा कमाऊंगा तो बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, महंगी महंगी शराब पीऊंगा, है ना, स्त्रियों को ले आता है, पैसों से खरीद कर अपने घर में नचाता है। ये सब पैसों से होता है साहब। एक तो पैसे का ये उपयोग है कि आप महंगी शराब पैसों से खरीद कर पी सकते हैं। एक तो ये पैसे का उपयोग है बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, बड़े बड़े पैसे वाले स्त्रियों को ले आते हैं अपने घर में। एक तो पैसे का ये काम है, और दूसरा ज्यादा पैसा आया किसी के पास तो उसने समाज की सेवा स्टार्ट कर दी। किसी गरीब बेटी का विवाह कराया तो किसी भूखे को रोटी दिया, तो किसी के छत नहीं थी तो घर उसका बनवा कर उसको छत दे दिया। किसी के बच्चे पढ़ने में योग्य थे पर पैसा नहीं था तो बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। तो उसने पैसा आया तो समाज की सेवा की, सबको उसकी जरूरतों का सामान ला कर दिया कि ईश्वर ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है तो सबकी सेवा। तो पैसा दो लोग कमाते हैं और दो लोग खर्च करते हैं। एक वो लोग हैं जो पैसा कमाते हैं और सुरा और सुंदरी में खर्च करते हैं, और दूसरे लोग जो पैसा कमाते हैं और समाज की सेवा में खर्च करते हैं। खर्च दोनों का हो रहा है, पर एक का पैसा उसे नरक ले जाएगा, दूसरे का पैसा उसे मोक्ष का अधिकारी बना देगा। ये पैसा ही नरक ले जाने वाला है और ये पैसा ही स्वर्ग ले जाने वाला। पैसे से ही व्यक्ति अच्छे कार्य करके वैकुंठ जा सकता है और बुरे कार्य करके व्यक्ति नरक का गामी हो सकता है। हाँ या ना? इसलिए पैसा कमाओ पर उसका सदुपयोग करो। सत्यनारायण भगवान की आपने कथा सुनी होगी, उसमें एक छोटी सी कथा आती है कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे थे। एक लकड़हारा आया, बोला कि ये क्या कर रहे हैं आप? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा। लकड़हारा बोला क्या मैं भी कर सकता हूँ? हाँ हाँ श्योर, आप भी कर सकते हैं। तो लकड़हारा ने प्रसाद लिया और लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया। आज सोच कर गया कि लकड़ी बेचने के जो पैसे मिलेंगे उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के दुगने की लकड़ी बिकी। रोज 10 रुपए की बिकती थी, आज 20 रुपए की बिकी। रोज 100 रुपए की बिकती थी तो आज 200 रुपए की बिकी। क्यों? क्योंकि रोज वो अपने लिए करता था, आज उसने अपने साथ भगवान के लिए कुछ करने का सोचा तो तुरंत इनकम डबल हो गई। क्या मैसेज है? जो व्यक्ति अपने लिए करता है वो तो सीधा जो कमा रहा है वही है, पर जो परोपकार की भावना से कमाता है भगवान उसको डबल तिबल देना स्टार्ट कर देते हैं कि तो तेरे मन में परोपकार के विचार हैं, परोपकार की भावना। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसलिए सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, समाज की सेवा, जो कि गौरी गोपाल आश्रम में आप देखते हैं अपनी आंखों से। वो समाज की सेवा ही मानव का धर्म है। और ये सेवाएं केवल आपको मैसेज देने के लिए हैं कि आप भी आएं और देखें और आप भी सेवाएं करें। गौरी गोपाल आश्रम में भक्तों को भोजन, माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, संतों के लिए संत निवास बन रहा है। कार्य शुरू हो रहे हैं, बड़े बड़े सेवाएं निरंतर चल रही हैं। 275 माएँ रह रही हैं अन्य क्षेत्र, अखंड सुबह से शाम तक भरपेट भोजन की रसोई चल रही है। ये सेवाएं ही तो हैं। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है, समय का सदुपयोग किया करिए। व्यर्थ में निंदा चुगली में मत उलझा करो, है ना? किसी की आलोचना मत किया करो। श्री हमारे यजमान परिवार बेटा श्री प्रिया अमन किशोर अग्रवाल जी, बड़े प्रेम से आज आपने तुलादान किया और आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी देखिए धर्म से, कथाओं से, सत्संग से जुड़े हैं।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, आज की आधुनिक पढ़ाई पढ़े बैठे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब आज की आधुनिक पढ़ाई है। तो ये आधुनिक चीजें पढ़कर भी हम धर्म से जुड़े रहें, ये हमें प्रत्येक व्यक्ति से सीख लेना चाहिए। बेटी आपकी यजमान परिवार की बेटी दामाद प्रांशु ईशांत अग्रवाल अद्रित जी, पोता आर्शव अग्रवाल जी, समस्त अग्रवाल परिवार बरेली से आप आए, प्रेम पूर्वक भागवत सुन रहे हैं और अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। यहाँ भागवत जी का पाठ कराने के लिए सैकड़ों परिवार कुछ घर पर कुछ यहाँ आकर भागवत जी का पाठ करा रहे हैं अपने पितरों के लिए पोथी पाठ। अभी 27 मार्च से फिर बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के घर की सुख शांति समृद्धि के लिए पाठ चाहें तो करा लें। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गोवर्धन। ये जो गोवर्धन है ना, ये गोवर्धन को भगवान ने इसलिए उठाया ताकि समाज को मैसेज मिल जाए। मैसेज क्या? ये गोवर्धन कौन है, कहां से आए? द्रोणागिरी के पुत्र हैं गोवर्धन। जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े पहाड़ उठा उठा के बंदर भालू रख रहे थे समुद्र में। तो हनुमान जी हिमालय से गोवर्धन को लेकर आए। तो ये वहां ले जाके रखने वाले थे सेतु में। तब तक खबर आई कि भाई सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसने जो पत्थर जहां ले रखा है वहीं रखे, क्योंकि यहां ले आओगे तो बेवजह पत्थर पत्थर हो जाएंगे, पहाड़ी पहाड़ हो जाएंगे। तो हनुमान जी को जब सूचना मिली तो हनुमान जी गोवर्धन को लेकर उस समय ब्रजमंडल के ऊपर ही पहुंचे थे। यहीं हनुमान जी ने कहकर लाए थे गोवर्धन। अच्छा, गोवर्धन अपने परिवार में कहां पहले थे? हिमालय में परिवार के साथ। तो इन्होंने बोला कि राम की सेवा में ले चल रहा हूं हनुमान जी। तो गोवर्धन जी तैयार हो गए, चलो। पर जब बाद में हुआ कि नहीं जी अब तो वहां भी नहीं पहुंचना, अब तो ना घर के रहे ना घाट के, तो गिरिराज जी रोने लगे कि आपने हनुमान जी हमारे साथ तो बड़ा गलत कर दिया। तब हनुमान जी ने भगवान राम से मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु ये आपके परम भक्त हैं, अपने परिवार को छोड़ा है आपके लिए, ये आपकी सेवा में लगना चाहते हैं कि आपके चरण भी जब आप गोवर्धन के ऊपर चल करके आप जब ये सेतु में लगेंगे तो आप ऊपर चल के जाएंगे तो ये आपके चरण स्पर्श से ही कृतार्थ होंगे। राम जी ने कहा, हनुमान जी गोवर्धन जी को वहीं व्रजमंडल में स्थापित कर दो, हम द्वापर में कृष्ण बनकर आएंगे, तब इनके त्याग का ऋण चुकाएंगे और इनकी सेवा करेंगे, इनका मनोरथ तब पूरा करेंगे, अपने चरण धूलि इनके मस्तक पर तब पहुंचाएंगे जब कृष्ण कन्हैया बनकर आएंगे। तो राम अवतार की कुछ लीलाएं कृष्ण अवतार में जाकर पूरी होती हैं। गिरिराज जी त्रेता से यहां विराजे हैं। त्रेता मतलब तब से जब राम जी रावण को मारने के लिए वहां सेतु का निर्माण कर रहे थे, प्लानिंग थी, तो ये यहीं स्थापित कर दिया। फिर कृष्ण आए और इनकी तलहटी पर गैया चराकर बछड़े चराकर इनकी परिक्रमा लगाकर मानसी गंगा, गिरिराज जी के पास जल की कोई व्यवस्था नहीं थी बहुत ज्यादा, तो भगवान ने मानसी गंगा प्रकट की, मन से गंगा का स्मरण किया, उस मानसी गंगा से गिरिराज जी को स्नान कराया था। आज भी मानसी गंगा गिरिराज जी में विराजती है। तो गिरिराज जी में जो मानसी गंगा है वो भगवान के मन से प्रकट की हुई गंगा है, इसलिए उनका नाम पड़ा मानसी गंगा। अब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, तुमने हमारे लिए सब कुछ त्यागा है, तुम हमारी सेवा के लिए आना चाहते थे, तुम हमारी चरण रज चाहते थे, तो हम तुम्हें अपने माथे पर सुशोभित करेंगे। कृष्ण जी ने उठा लिया एक उंगली से गोवर्धन उठाया, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है। क्या मैसेज मिला आपको इससे? हाथ पर किसे उठाया है? पहाड़ को।
क्या मतलब हुआ इसका, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या सीखा आपने इससे? पता नहीं। भगवान ने गोवर्धन को हाथ में उठा रखा है, क्या मैसेज है आपके लिए? नहीं, आप बताओ। सबकी भलाई, ठीक है, आप बताओ क्या मैसेज है आपके लिए? भगवान का गोवर्धन हाथ में उठाना क्या है आपके लिए? आप बताएं प्रभु। भैया जी, हाँ हाँ हाँ, आप, भगवान ने गोवर्धन हाथ में उठा रखा, क्या मैसेज है आपके लिए? हाँ, बहुत सिंपल, जरा दिमाग लगाएंगे तुरंत उत्तर सामने है। भैया आप, हैं? भगवान ने गोवर्धन को हाथ में उठा रखा है, मानो समाज को मैसेज दिया है कि इन पर्वतों को, इन पहाड़ों को हाथ में उठाना मतलब इनका संरक्षण करते रहना, इनकी देख रेख करते रहना। हाँ, मतलब आज से 5,500 साल पहले भगवान ने बता दिया था कि पहाड़ों का, जंगलों का संरक्षण करना, बचाना, क्योंकि ये प्रकृति बचेगी तो आप और हम बचेंगे। लेकिन उस मैसेज को लोग नहीं मानते, सारा उजाड़ते चले गए। इसी के कारण आज प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। कहीं अधिक सर्दी तो कहीं अधिक गर्मी तो कहीं अधिक बारिश, ओजोन परत में छेद हो जाना, कहीं आज बड़े बड़े शहरों में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है। आप बताइए, आज आपके पास ना तो शुद्ध हवा है ना तो शुद्ध पानी है? जबकि भगवान ने कालिया नाग को वहां से विदा करके शुद्ध पानी का मैसेज दिया कि भैया पानी का संरक्षण करना, जल ही जीवन है। कालिया नाग ने जल गंदा किया तो भगवान ने कालिया नाग को विदा की, चल तूने जल को गंदा किया है, चल। तो वो जल के संरक्षण का मैसेज था कालिया नाग की जो लीला थी। काली दह पे खेलन आयो री मेरे बारो सुकने। हमारे कन्हैया की जिन लीलाएं हैं ना, ये केवल कथाएं सुनने के लिए नहीं कि हमने सुना हमारे पाप कट जाएंगे, है ना? पाप तो कट ही जाएंगे, बात ठीक है, लेकिन उनसे मैसेज भी तो लेना है ना। सदियों तक जब तक ये धरती रहेगी तब तक कृष्ण के मैसेज समाज के काम के हैं, प्रकृति के काम के हैं। इसलिए हिंदू पहाड़ों की पूजा करता है। दुनिया में कोई प्रकृति की पूजा इतनी नहीं करता जितनी हिंदू करता। हम प्रकृति की पुजारी हैं। किसकी पुजारी हो आप? हमारा भगवान कौन है? हिंदुओं का भगवान कौन? हिंदुओं का भगवान प्रकृति ही भगवान है। मैं आपको पूरा समझाऊं कि तुम कहां प्रकृति की पूजा कर, लेकिन करते सब हो लेकिन कुछ पता नहीं हो। भगवान शब्द का अर्थ बताओ। भ ग वा आ न। भा से भूमि, भा ग, गा से गगन, भा ग, वा से वायु, आ की मात्रा से आ अग्नि, न भगवान, ना से नीर, नीर मतलब पानी। पंच तत्व हो गए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्वों को मिलाकर भगवान बना है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है। देखो अब हम हिंदुओं की बात करें। अब हिंदुओं को कोई मूर्ख मानता हो तो आप मान सकते हैं, क्योंकि हिंदू पहाड़ों की पूजा करता है, गोवर्धन की पूजा करता है, कामता नाथ जी की पूजा करता है, तिरुमला की पूजा। दक्षिण में एक पहाड़ जहां तिरुपति बालाजी विराजे, उस पहाड़ का नाम है तिरुमला पर्वत। गिरिराज जी पर्वत हैं, गिरिराज जी आप सब जानते हैं। चित्रकूट में कामता नाथ जी हैं, कामतगिरी, हाँ या ना? हम पहाड़ों की पूजा करने वाले हैं। मतलब पहाड़ क्या है? प्रकृति है। बोलो हाँ।
पहाड़ों का होना आवश्यक है या नहीं, कि सारे खत्म हो जाने चाहिए? इसलिए हम प्रकृति की पूजा, हम नदियों की पूजा ना, नदी हमारी माँ, गंगा मैया, यमुना मैया, सरयू मैया, सरस्वती मैया, नदी प्रकृति है, हम नदियों की पूजा माँ। आपने हिंदू के सिवा किसे नदियों की पूजा करते देखी होगी? लोग कहते हैं हिंदू पागल हैं, नदियों की पूजा कर रहे हैं, पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, पेड़ की। तुम्हारी अनपढ़ दादी अम्मा पीपल की पूजा करती है, दिया जलाती है, रक्षा सूत्र बांधती है। बेल के पेड़ की पूजा, तुलसी की पूजा, आंवला की पूजा, बट की पूजा, समी की पूजा। हिंदू कैसे हैं? पेड़ की पूजा। अरे भैया, पेड़ की पूजा करना क्या बुरा है? प्रकृति हमें पेड़ पौधे, अब साइंस कहने लगा भैया पेड़ लगाओ, पेड़, दुनिया चिल्ला रही है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। हम तो पहले से पुजारी रहे पेड़ पौधों के, तुम नहीं उजाड़े हैं, अब तुम ही कह रहे हो लगाओ। हमने थोड़ी उजाड़े हैं, तुम्हारी विकास ने उजाड़ा है, वरना हम तो तुम्हारी दादी अम्मा हमारी पीपल की पूजा करती चली आई। आंवला नवमी को आंवला की पूजा होती है हमारे यहाँ। हम हिंदू क्या हैं? प्रकृति के उपासक है, पेड़ों की पूजा। पूरी दुनिया में आप कहीं भी देखिएगा पेड़ों की पूजा केवल हिंदू ही करता है। अब आप इसे मूर्ख मानिए तो मानिए, लेकिन कितना साइंस है, प्रकृति से जुड़ा है, कनेक्ट है। मतलब हमारी उपासना प्रकृति को उजाड़ने वाली नहीं है, प्रकृति को पूजने वाली है। साइंस समझिएगा, अंत देखिएगा क्या है। अब हिंदू लोग कहते हैं हिंदू लोग पागल हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा। अरे भैया, पत्थर की पूजा क्यों ना करें? पहाड़ों की पूजा क्यों ना करें? नहीं करेंगे तो ये सारे पहाड़ खत्म हो जाएंगे। आज बताइए, बड़े बड़े पहाड़ों को, वादियों को देखने लोग जाते हैं कि नहीं? उसमें पैसा खर्च करते हैं कि नहीं? पत्थर की पूजा। पागल, आप लोग अपना नया घर बनवाते हो ना, तो पत्थर खरीदने जाते हो, कितने रुपए मिलता है पत्थर? 2000 रुपए फिट पत्थर मिल रहा है, 5000 रुपए फिट पत्थर मिल रहा है, हाँ या ना? फ्री में मिल रहा है पत्थर क्या? पत्थर कीमती होता है, ये दुनिया अब समझ पाई। हम पहले ही से पूजा करते रहे कि भैया ये बहुत कीमती है, हाँ या ना? आप अपने घर में गाटर पटिया वाला घर बनवाते हैं, वो पत्थर फ्री में आता है क्या? फिट के हिसाब से मिलता है। कहीं 100 रुपए फिट पत्थर है, कहीं 50 रुपए फिट, मतलब जो क्वालिटी पत्थर की है उस हिसाब से पत्थर मिलता। 300 रुपए फिट का भी है, 100 रुपए फिट का भी है, 500 रुपए फिट का भी, 1000 रुपए फिट का भी पत्थर, 2000 10,000 रुपए फिट भी आता होगा, हाँ या ना? फिर तो हम प्रकृति की पूजा पहले से करते। समुद्र, समुद्र, हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, गंगा सागर जाते हैं, मकर संक्रांति, हाँ या ना? अब बताओ, दुनिया बकरा काट रही है, बकरे की हत्या, दुनिया शराब पी रही है, अपने देवता को शराब चढ़ा रही है। कोई शराब पीने को सही ठहरा रहा है, कोई बकरा काटने को सही ठहरा रहा है। हम तो पेड़ पौधी वनस्पतियों की पूजा कर रहे हैं। अब आप ही बताओ कि सही क्या है? यदि फिर भी कोई हिंदुओं को मूर्ख कहे और पाखंडी कहे, तो यदि प्रकृति की पूजा करना मूर्खता और पाखंड है, तो भैया तुम्हारे से अच्छे हैं कि हम कम से कम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारी उपासना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि औरों की उपासना नुकसान पहुंचाती है। बकरे काटना मतलब बकरे को नुकसान। बोलो हाँ भाई, आप कहें जी हमारे यहां तो बकरा कटता है, सुअर कटता है, भैंसा कटता है, तो नुकसान है, बकरे का नुकसान है, सुअर का नुकसान है, आप जिसको काटेंगे उसका नुकसान है। लेकिन हमारे यहां किसी जीव का नुकसान, हमारे यहां तो उत्सव त्योहार मनाते हैं ना, हम लोग तिल के लड्डू बनाते हैं,
मकर संक्रांति में क्या खाते हो? तिल, लड्डू खाते, मीठा मुंह करते। आज लोग क्या आज बोल कुछ मीठा हो जाए, तो आज मीठा हो जाए। हमारे यहाँ तो पहले ही से मीठा का पहले ही प्रावधान था। लड्डू खाओ, खिलाओ, मस्त। हाँ या ना? हमारी जो उपासना रही है प्रकृति की उपासना है। इसलिए हिंदू बहुत बड़ा साइंटिफिक, हमारे जितने भी त्योहार, पर्व, उत्सव, जो भी कुछ है, हर चीज विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। अब तुम्हें कैसे, अब विडंबना तो ये है कि आज कुछ हिंदुओं को अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में उन्हें विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है हिंदू लोग पागल हैं। अरे भाई, तुम हमारे विचारों पर जरा विचार तो करो कि हम कहां हैं और तुम कहां हो। हम कहां जाना चाहते हैं? हम देखो, हमारे यहां कभी हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। दुनिया ने भारत को गुलाम बनाया, पर भारत ने किसी को गुलाम नहीं बनाया। जब भारत विश्व गुरु था, तो क्या भारत दुनिया पर हुकूमत नहीं कर सकता था? बोलो। इंग्लैंड ने भारत को गुलाम बनाया, मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया। मुगल भी बाहर से आए। मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। क्या भारत के लोग भी क्या दूसरे देशों में जाकर उन्हें गुलाम नहीं बना सकते थे? बना सक। आज भी हमारे भारत का बच्चा, भारत का लड़का आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है। हाँ या ना? फिर प्रधानमंत्री है वो, वहां का, भारत का है। तो हम चाहें तो किसी देश को गुलाम भी बना सकते थे, पर नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि भारतीय जो ब्लड है, खून है, यो हिंदुओं का जो खून है, हमारे खून में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर ईश्वर ने ऐड कर रखा है। यहां की माटी से सिस्टम पूरा फिट है चीजें। यहां की माटी का जो खान पान का जो असर है हमारे ब्लड में है, और हमारा ब्लड कहता है कि हम गुलाम किसी देश को ना बनाएं, गुलाम अपने मन को बनाएं। हमने किसी राजा महाराजा, किसी देश को जीतने पर विश्वास नहीं किया, हमने खुद को जीतने पर विश्वास किया। हमारे भारत के ऋषि मुनि, साधु संत, ये किसी और को जीतना नहीं चाहते। ये किसको जीतना चाहते हैं? जोर से, खुद को। खुद को मतलब अपने मन को अपने कंट्रोल में। जब देश गुलाम था, उस समय मुगल राजा था। एक मुगल राजा जा रहा था, एक साधु पेड़ की छांव में पड़ा मस्त। मुगलों के उस सिपाही आए, चलो 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 हट जाओ सामने से, राजा की सवारी आ रही है। साधु से कहा, ए बाबा हट जा, राजा आ रहे हैं, सवारी आ रही। साधु बोला, कौन सा राजा? अरे फलाने राजा। वो राजा है, मैं महाराजा हूं। बोल दे अपने राजा से। सेनापति गया, महाराज वो कोई फक्कड़ आदमी पड़ा है, बोलता मैं महाराजा हूं। राजा बोले चलो मैं बात करता हूं। राजा बोले, आए, कौन हो तुम? मैं राजाओं का राजा, महाराजा हूं। राजा बोले, तुम कहां के राजा हो, कहां के महाराजा हो? संत जी ने पूछा, पहले ये बता तू जा कहां रहा है? अरे मैं फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं। संत जी बोले, जीतने के बाद क्या करेगा? बोले, जीत के उसका धन पाऊंगा। फिर क्या करेगा? बोले, मैं धनपति हो जाऊंगा। संत जी बोले, अच्छा तू बहुत धनवान हो जाएगा? हाँ। फिर क्या करेगा? बोले, बहुत धनी हो जाऊंगा। फिर क्या करूंगा? फिर मौज करूंगा। संत जी बोले, फिर क्या करेगा? बोले, मौज क्या करूंगा, बढ़िया आनंद से खाऊंगा। अच्छा खाएगा, फिर क्या करेगा? बोले, फिर आनंद से सोऊंगा। संत जी बोले, तो इतनी खिचड़ी पका के जितना करेगा, मैं पहले से यही कर रहा हूं, आनंद से पड़ा हूं, मौज कर रहा हूं।
तू इतना मार काट करने के बाद मौज करेगा, मैं पहले ही से मौज में हूं, वाह वाह रे मौज फकीरा की। तो ये सारा तिगड़म काय के लिए कर रहा? मौज के लिए, मैं पहले ही मौज में हूं। तो आप इतना कुछ करने के बाद आएंगे तो वहीं, तो मैं पहले ही से वहां हूं। तो दुनिया तिगड़म करके जहां पहुंचती है, उसके पहले हमारे देश का संत साधु आनंद से वहां पहुंचा हुआ है। इसलिए भारत विश्व गुरु रहा। आप ही बताइए ना, मैं आपसे युद्ध करूं और आपको मारकर आपकी संपत्ति हड़प लूं, और मैं कहूं जी मैं विजेता हूं, मैंने जीत लिया। किसी की हत्या कर दी आपने, किसी को मार दिया आपने, दूसरों के घर में घुस के आपने चोरी कर ली, ये चोरी है। हमारे राम जी ने वे वजह किसी राजा को मारा नहीं। रावण के घर में राम जी घुस के मारे, पर वजह थी, समझाया था पत्नी लौटा दे, पत्नी लौटा दे, नहीं माना, मारा। लेकिन मारा, लेकिन एक रत्ती लंका से उठाकर राम जी कुछ अयोध्या नहीं लाए थे, उसके भाई को राजा बनाया था। जबकि राम जी चाहते तो लंका जीत चुके थे, और जो जीता हुई होती है वो उसका होता, पर राम जी ने एक रत्ती नहीं लिया। क्योंकि हमारे देश में हमें तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, तुम्हारी पत्नी से मतलब नहीं है। हमारे यहां तो खिलजी आया, दूसरे की स्त्री पर मोहित हो गया, और वो खिलजी पद्मावती पर मोहित हुआ, उसके चक्कर में लाखों लोगों की हत्या कर दी उसने। हाँ या ना? हमारे यहां एक आदमी है जो एक औरत के लिए लाखों की गर्दन उड़ाता है, और हमारे यहाँ का एक संत है जिसके सामने औरत खड़ी हो जाए तो वो आंख बंद कर लेता है, ना मुझे तेरा जिस्म नहीं चाहिए, मुझे तो ईश्वर के चरणों में मन लगाना है, मैं तेरे शरीर का क्या। एक वो है जो ऑलरेडी चाहता ही नहीं है कुछ। अब आप बताइए, एक वो है जो चाहता है और उसके लिए लाखों की गर्दन उड़ा रहा, और एक वो है जो चाहता ही नहीं, इन दोनों में कौन अमीर है? आप बताओ। सिंपल है ना। आप चाह के भी क्या इस स्थिति तक पहुंच पाएंगे कि मैं नहीं चाहता? बताओ। इसलिए भारत सबसे श्रेष्ठ है। भारत के हिंदुओं के विचार इस दुनिया में जितने मजहब, पंथ, धर्म, संप्रदाय हैं, उन सबके विचारों को सुनिए, समझिए और आत्म मंथन चिंतन कीजिए। सबसे श्रेष्ठ विचार हिंदुओं के ही रहे हैं। इसलिए सनातन श्रेष्ठ रहा है विचारों से, और केवल विचार बोलने का नहीं, उन विचारों पर चलकर समाज को दिखाया। राम के विचार सनातन के विचार हैं, कृष्ण के विचार सनातन के विचार हैं। हमारे विचार क्या कहते हैं? रावण ने चुराही तो ली ना दूसरों की स्त्री, लेकिन रावण की बहन भी तो आई थी राम के पास। क्या आंख उठाकर देखा राम जी ने? मेरी मां, बहुत पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, आप मार काट पे उतर आइए, आप खूब पैसा कमा लेंगे। पहले जमाने में यही था, राजा लोग लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे। अरे मारना है तो किसी को क्यों, अपनी इच्छाओं को मार दो। सुखी वो नहीं है जो किसी को मार के धन हड़प ले, सुखी वो है जो अपनी इच्छाओं को ही मार दे, वासनाओं को ही मार दे, कोई कामना ही नहीं। इसलिए हमारे देश में संत हैं नांगा साधु। जब कुंभ लगता है तो हमारे देश में पहला स्नान कौन करता है? कौन करता है? नांगा साधु। ये नांगा साधु कौन है? नांगा साधु मतलब वो नंगे रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं। क्या है ये नंगे क्यों रहते हैं? लेकिन चूंकि एक मर्यादा है, इसलिए वो निर्वस्त्र होकर समाज में घूमते नहीं हैं। केवल उस समय वो कुंभ में ही दिखते हैं, उसके बाद फिर वो समाज में बहू बेटी के बीच में रहना है तो कमर ढक के ही रहते हैं, चूंकि मर्यादा है। लेकिन वो कुंभ में बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं। ये क्या है जरा मुझे बताओ, ये नागा साधु क्यों
नंगा समाज के बीच में, सबके बीच में नंगा निर्वस्त्र कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? क्या आसान है? क्या आसान है? आसान है? आसान है क्या ये? हाँ या ना? जब विदेशी आक्रांता आए, मुगल आए और अंग्रेज आए, और जब अंग्रेजों ने देखा कि यहां के साधु तो बिल्कुल निर्वस्त्र हैं, तो अंग्रेजों ने पूछा, मुगलों ने पूछा, भाई ये कौन है? बोले साधु हमारे भारत के। ये कपड़े क्यों नहीं पहनते? बोले कपड़े वाले भी साधु हैं। और ये समाज को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो, तुम लोग दूसरों की बहन बेटियों को लूटना चाह रहे हो, तुम दूसरों के देश में घुस के कब्जा करना चाह रहे हो, और भारत तो ऐसा त्याग प्रधान देश है जिसने अपने वस्त्र भी त्याग दिए हैं। यहां त्याग देखिए, सोना चांदी हीरा मोती की छोड़ो, अंग वस्त्र भी त्याग दिया। और जो अंग वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र है, उसके अंदर कोई वासना तुम चेक कर लो। तुम्हारे सामने कोई, तुम तो दूसरों के घर में घुस के, हमारे देश में पर्दा प्रथा क्यों चालू हुई? ये अंग्रेज, ये मुगल हमारी बहन बेटियों को देखते थे तो उनके साथ बलात्कार करते थे। तो फिर बड़े बुजुर्गों ने कहा कि भाई तुम जरा घूंघट, कुएं जाया करो, नदी जाया करो, तो जरा घूंघट, वो घूंघट परंपरा वहां से चल पड़ी, चूंकि मजबूरी थी। पहले घूंघट परंपरा नहीं थी, वो तो मुगलों अंग्रेजों के डर से घूंघट परंपरा चालू हुई। वो बलात्कार करते थे, दुराचार करते थे। अब देखिए, वो लोग जो किसी बहन बेटी को देखकर और उनके साथ दुराचार करते, और एक भारत का साधु था जो कि बहन बेटियों को देख करके आंखें बंद करके ध्यान में बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितनी सुंदर स्त्री है, क्योंकि उसने सब त्याग दिया, मन को ईश्वर से जोड़ना चाहता है। हमारे यहाँ की उपासना भोगों की रही नहीं, हमारे यहाँ की उपासना तो प्रभु को प्राप्ति की रही है ना मेरी माँ। ना तो धन में मन था, ना वासनाओं में मन था। हमारे देश में यदि विषय वासनाओं में मन होता तो हमारे देश की नागा साधु परंपरा ना होती। ये नागा परंपरा कहती है कि हमारे यहां वासना का कोई स्थान नहीं। हल्के में मत लीजिए, परंपराएं हैं। जिस परंपराओं को आज लोग समझते नहीं और मजाक उड़ाते हैं संतों का। आप लोग मतलब कुछ लोग संतों का मजाक उड़ाते हैं। अरे संत बनना कोई सरल है? तुमसे तंबाकू नहीं छोड़ी जा रही है, सिगरेट नहीं छोड़ी जा रही है, और वो सारा परिवार धन दौलत की मोह माया छोड़ के राम राम जप रहे हैं। हल्के में ले रहे हो तुम? तुमसे तंबाकू नहीं छूट रही है। तुम्हारी चप्पल चोरी हो गई, तुम रो रहे हो। चप्पल नहीं मिल रही है तो रो पड़े। उन्होंने तो सारा संसार त्याग दिया, मलमूत्र की तरह छोड़ दिया, पलट कर देखा नहीं। पीपा देव जी एक राजा थे। रामानंदाचार्य जी उस जमाने के संत थे जो कि साक्षात भगवान राम के ही अवतार हैं। पीपा देव जी आए, रामानंदाचार्य जी से बोले कि मैं सब छोड़ करके आ गया। पीपा देव जी राजा थे, बड़े राजा थे। उनके अंदर त्याग हुआ कि इस राजपाट से भी क्या मतलब है, क्या मिल रहा? मैं धनवान बहुत हो जाऊं तो धनवान भी होकर मुझे क्या मिलना है? बहुत सारी स्त्रियां हो जाएं मेरी तो उन स्त्रियों के होने पर भी मुझे मिलना क्या है? क्या मेरी इच्छाएं एक स्त्री से पूरी हो पाई? 4 हो जाएंगी, जिनकी 4 स्त्रियां हैं, क्या उनकी 4 स्त्रियों से भी इच्छाएं पूरी हो पाई? जो 1 लाख कमाता है, क्या उसकी इच्छा पूरी हो पाई? जो 10 लाख कमाता है, क्या उसकी इन इच्छाओं का ना राजा की इच्छा पूरी होती है, ना रिक्शे वाले की इच्छा पूरी होती है। अंत में हमारे देश में एक परंपरा रही है कि राजा लोग भी अंत में सब छोड़ करके जंगल में सब त्याग करके तप करने जाते थे,
क्योंकि अंतिम सत्य है तपस्या, अंतिम सत्य है ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी ना तो पैसे से मन हटेगा, ना पैसे से मन भरेगा, ना स्त्री से मन हटेगा, ना स्त्री से मन भरेगा। ये आप आखिरी देखिए, अपना 70-80 साल की उम्र में भी आपका मन नहीं भरना, मन को बलात् हटाना पड़ता है। चल, इतना तो 70 साल से तो हम भोग ही रहे हैं ना, अब चल मन लग भगवान के श्री चरणों में। लगाना पड़ता है। पहले के लोग मन को लगाते थे, आज के लोग मन को लगाना ही नहीं चाहते। मन की कितनी चलेगी, कब तक चलेगी मन की कंट्रोल। तो हमारे देश में जो राजा हुआ कर, जैसे दशरथ जी बोले राम को राजा बनाऊं, मैं जंगल जाऊं, तो पहले जंगल जाने की भी एक परंपरा थी। हमारे यहां 4 भागों में बटा है सब, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पीपा देव जी गए राजपाट छोड़ के, गुरु मंत्र दो, मैं भजन करना चाहूंगा। गुरु जी ने मंत्र तो दिया पर आज्ञा दी, जाओ। तुम अभी तक ये मानते थे कि ये राजपाट मेरा है, अब तुम सेवा करो, जाओ संतों की सेवा करो, अन्नदान करो, लेकिन ये मान करके मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है। काम वही करना है, पर बस ये हटा लो कि मैं कर रहा हूं, ये मान लो कि मैं नहीं, भगवान कर रहे हैं। देखिए हमारे यहां मैं नहीं है, हमारे यहां क्या नहीं है, जोर से मैं नहीं। हमारे यहां, हमारी हिंदू परंपरा में मैं नहीं, हमारे यहां जो बोलता है मैं, उसे अभिमानी बोला जाए। ये अभिमानी है, मैं कर रहा है, मैं नहीं। हमारे यहां मैं नहीं, हमारे यहां प्रभु सब कुछ आप है। हमारे हिंदुओं में हम सब कुछ नहीं है, हमारे यहां सब कुछ भगवान है। जो अपने को सब कुछ मान रखा है वो अज्ञानी है, अभी थोड़ा भी बच्चा है, बड़ा होगा कभी अक्ल आएगी तो मानेगा कि सब कुछ मेरा। हम लोग गाते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो हमारे यहाँ पहाड़ों की पूजा, हम किसके पुजारी हैं, प्रकृति के, गोवर्धन की पूजा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान ने की, इसलिए हम लोग भी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, है ना। हम लोग किसका चक्कर लगाते हैं, अंग्रेज आए, मुगल आए तो हमारी बहन बेटियों का चक्कर लगाया, बहन बेटियों को देखा, उन्हीं के चक्कर में रहते। लेकिन हम भारतीय लोग हैं, किसी की बहन बेटी का चक्कर नहीं है, हम तो गिरिराज जी का चक्कर लगाते हैं, हम तो वृंदावन का चक्कर लगाते हैं, भगवान की परिक्रमा, है ना। गिरिराज जी के चक्कर को ही परिक्रमा कहते हैं। इसलिए पड़ोसन के चक्कर में ना पड़ो, गिरिराज जी के चक्कर में पड़ो। पड़ोसी के चक्कर में ना पड़ो, गिरिराज जी के चक्कर में पड़ो। समझ में आ रही है बात? कितना बढ़िया मैसेज रहा। लेकिन हिंदुओं को ये बातें ना डीप में आप कभी समझ नहीं पाए, चीजें ना विचार कर पाए, तो लोगों को लगा कि ये सब क्या है। हमारे यहाँ हर चीज का बहुत गहरा कारण है। चलो, गोवर्धन का अर्थ ये भी होता है गाय का वर्धन। भगवान कृष्ण गाय की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? गाय की। और आप किसकी सेवा करते हैं? कुछ लोग कुत्ते की करते हैं। मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ मेरी माँ, हल्ला ना करो, बिल्कुल शोर ना करो। अपना आप लोग आज मोबाइल निकाल लो अपना अपना और YouTube पर जाना, जरा चैनल को सब्सक्राइब करना। आज 1,35,00,000 लोगों का परिवार पूरा होने वाला। मैं आपको बधाई दे दूं फटाफट। आप अपना मोबाइल निकाल लो और YouTube पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, ANIRUDDHACHARYA।
तो ऐसे चैनल खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लेना। तो आज ये परिवार 1,34,00,000 लोगों का भी है। आज ये 1,35,00,000 लोगों का पूरा हो जाएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथाएं आप अपने मोबाइल पर सुनते रहा करिएगा। यूट्यूब पर कितने लोग जुड़े हैं पता है ना? 1,34,00,000 लोग जुड़े हैं। ये सब वही लोग हैं जो भगवान से प्यार करते हैं, जो अपने धर्म से प्यार करते हैं। आप भी इस परिवार से जुड़िए और बहुत कुछ सीखिए। बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कितने लोगों ने कर रखा है? अच्छा, पहले जिनने नहीं किया वो अपना मोबाइल निकाल लें और कर लें, फिर मैं आपको बधाई दूंगा। कौन कौन चाहता कि मैं आपको आज 1,35,00,000 लोगों की बधाई दे दूं? हाँ, फटाफट मोबाइल जो निकाल पाए निकाल लो और कथाएं सुनते रहा करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना और बेल आइकन दबा लेंगे तो रोज नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा कि कथा स्टार्ट हो गई, तुरंत आप देख लिया करेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के जमाने में क्यों ना सोशल मीडिया का सदुपयोग किया जाए, उसमें भी कथा सुनी जाए, अच्छी बातें की जाए। हम लोग तो हर चीज का सदुपयोग करने वाले लोग हैं। इंटरनेट का भी सदुपयोग यही है, हाँ या ना? मोबाइल का भी सदुपयोग यही है। अब तो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी यूट्यूब पे कथा सुनती हैं, रोटी बनाती जाती हैं, रोटी बर्तन झाड़ू पोंछा काम करती जाती हैं और सुनती जाती हैं। अच्छा, कथा का एक बढ़िया प्रभाव और भी आपको बता दूं। जिसे नींद ना आती हो तो आप रात्रि को सोने के पहले जरा हल्का सा आवाज स्लो करके सामान्य और मोबाइल दूर रख दीजिए और कथा सुनते रहिए। कथा सुनते सुनते आप कब सो जाएंगे बहुत जल्दी पता ही नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी नींद, गहरी नींद आ जाएगी आपको। मतलब कथा लोरी का काम भी करती है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि बात कितने लोग कथा सुन सुन के सोते हैं? इतने। देखो, लोरी का काम करती है कथा। मैं भी सुनता हूं कथा, मैं भी संतों की वाणी सुनकर ही सोता हूं। मैं भी रात्रि को, अच्छा, मोबाइल अपने तकिया के पास नहीं रखना चाहिए, तकिया के नीचे, तकिया के, अपने मोबाइल को अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। रात्रि को सोते समय मोबाइल दूर, 2, 3, 4 फीट दूर मोबाइल, 5 फीट रखो तो और अच्छा है। क्योंकि मोबाइल से जो तरंगे टकरा रही हैं, मिल रही हैं, नेटवर्क जो है, चाहे इंटरनेट हो चाहे नेटवर्क जो भी है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति हमें डैमेज तो करती है ना हमारे मस्तिष्क को। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में भी टकराती हैं चीजें। सिस्टम तो लगभग सेम सेम है, उसके अंदर भी मेमोरी है, हमारे भीतर भी मेमोरी है। माना कि थोड़ा सिस्टम अलग है, लेकिन फिर भी मोबाइल को अपने से दूर रखना चाहिए, आवाज आती रहे चुपचाप। तो आप कितने लोग मोबाइल, बच्चों को भी रात्रि के, बच्चे जहां सोते हैं मोबाइल बिल्कुल नहीं रखना बच्चों के सिर के नीचे। मोबाइल रखने की एक कम से कम 4 फीट, आप पलंग पर सोते हैं तो पलंग के नीचे, बेड के नीचे मोबाइल पांव की तरफ, नीचे की तरफ रख दीजिए। सिर पर मोबाइल नहीं, 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 हानिकारक है। याददाश्त कमजोर होती है। आप मोबाइल सिर पर रख के सोने वाले को देख लीजिएगा। बहुत सारी स्त्रियों को एक बीमारी हो रही है, अभी की रिसर्च बोल रहा हूं, भूलने की बीमारी। आपको अभी अभी ये बीमारी 2-3 साल में ज्यादा सुनने को मिली, 4-5 साल में हम भूल गए, हमें अरे वो सामान कहाँ रख दिया याद ही नहीं है। ये बीमारियां महिलाओं को ज्यादा हो रही हैं, पुरुषों को भी हो रही हैं, क्योंकि आप लोगों की आदत है कि मोबाइल तकिया के नीचे रख के सोने की। ये बहुत जल्दी आपको भुलक्कड़ बना देगा। अंदर का सारा सिग्नल जो है आपका सब डैमेज हो जाएगा, हाँ या ना? तो बात हम सही कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? तो आप कितने लोग अपने बच्चों के पास से मोबाइल दूर रखेंगे और आप अपने से भी दूर रखिएगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। देखिए फटाफट ये परिवार 1,34,92,000, बस ये देखिए अब 92 के बाद ये 93,000 होने वाला है। फटाफट तुरंत मोबाइल को निकाल के सदुपयोग कीजिएगा और आनंद से परिवार से जुड़िएगा और अपना आशीर्वाद दीजिए। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य परिवार। पूरी दुनिया का आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है। पूरी दुनिया में अच्छी बातें, कथा सत्संग की बातें करने वाला ये पहला इतना बड़ा परिवार है जिसमें आज के समय पर भी 1,34,00,000 लोग जुड़े, जो कि आज 1,35,00,000 हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, तो भगवान की कृपा से भगवान हमें मैसेज दे रहे हैं कि आप गायों की सेवा करो, पहाड़ों का, प्रकृति का संरक्षण करो। और आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर आए, फिर भगवान सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराए। उसके बाद भगवान ने एक दिव्य लीला रची, जिस लीला का नाम है रास लीला। कौन सी लीला? रास लीला। रास लीला की भगवान ने, आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान की बांसुरी यमुना के पुलिन तट पर जब बजी तो गोपियों को बुलाया भगवान ने। राधा, ललिता, विशाखा, चंपक लता, तुंग विद्या, सुदेवी आओ। आज भगवान की बांसुरी जब बजी तो सारी गोपियां जो काम धाम कर रही थीं, सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर दुहंत्यो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। आज सखियों ने गाय दोहना छोड़ दिया, आंखों का काजल छोड़ दिया, बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया, घर का चौका बर्तन छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, दौड़ पड़ी सखियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए। आज गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए। गोपियों ने कर्म छोड़ दिया कृष्ण के लिए। कर्म ही तो था, बच्चे को दूध पिलाना, घर का झाड़ू चौका बर्तन करना, कर्म था, सब छोड़ दिया भगवान के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जरा सा सवाल कर लूं आपसे, बताइए कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? कर्म बड़ा? कर्म जिनसे पूछेंगे वो उत्तर देंगे। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप धर्म। क्या बड़ा? कर्म बड़ा। आप बताओ दादाजी, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप बताओ चश्मा वाले भैया, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? हाँ, कर्म। आप बताओ भैया, आप कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप बताइए कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? हाँ, धर्म। क्या बड़ा? कर्म। इस तरफ की मैया, अच्छा देखो वो लाल मैया को देखो जरा, मस्त सो रही है। सोने दो, जगाना मत, जगाना मत, सोने दो, मस्त नींद में बाधा ना बनना। अरे आपके पीछे, सोने दो सोने दो। मैया सुबह हो गई मेरी माँ, राम राम। सो गई मेरी माँ, जागो सुबह हो गई।
चंदा मामू सो गए, सूरज चाचू जागे, पकड़ो पकड़ो मैया। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, ये मैया बताएंगे इस तरफ की। हाँ, कर्म धर्म, पीछे वाले कर्म धर्म। कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब ये दोनों बातें हो गई, अब कौन इसका न्याय करे, न्याय निर्णय करे? तो कहो तो हम निर्णय कर दें। आपने बोला कर्म बड़ा, भैया ने बोला कर्म बड़ा, तो कर्म यदि बड़ा है तो कसाई क्या करता है? उत्तर दो। कर्म करता है। कसाई गाय काटता है, बकरा काटता है। तो कर्म बड़ा, तो क्या कसाई का गाय काटना बड़ा? कर्म बड़ा तो शराबी क्या कर रहा है? शराब पी रहा, अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म बड़ा तो क्या शराबी का शराब पीना बड़ा? कर्म, आपने क्या बोला? कर्म बड़ा। तो शराबी से पूछो क्या कर रहा है? बोले मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। कसाई से पूछो कि मैं तो अपना कर्म। जुआड़ी जुआ खेल रहा है, क्या कर रहा है? वो अपना कर्म। तो आपने बोला कर्म बड़ा, तो क्या जुआड़ी का जुआ खेलना बड़ा? क्या कसाई का गाय काटने का कर्म बड़ा? इसलिए यदि आप कह देंगे कर्म बड़ा, तो ये प्रश्न के उत्तर आपको ही देने पड़ेंगे। इसलिए कर्म बड़ा है, पर कब? कर्म तब बड़ा होगा जब धर्म से जुड़ा हुआ कर्म होगा। किससे जुड़ा हुआ होगा? कसाई का कर्म क्या धर्म से जुड़ा है? शराबी का कर्म क्या धर्म से जुड़ा है? इसलिए कर्म कौन सा बड़ा कर्म होता है? जो कर्म धर्म से जुड़ा हो। धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ होता है। धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म बड़ा नहीं हो सकता। यदि धर्म से, हां, धर्म से जुड़ा है तो वो कर्म श्रेष्ठ है। जो कुछ आप कर रहे हैं सब कुछ कर्म है। जैसे मां की आरती उतारना भी कर्म है, और कोई बेटा मां का हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दे तो वो बोल रहा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। क्योंकि आपकी आंखों की पलक झपकना भी वो कर्म है, दिल का धड़कना भी अपना कर्म है। कर्म तो सब कुछ है। आप यहां बैठे हैं ये भी कर्म है, हाँ या ना? पर ये कैसे निर्णय करोगे कि इसलिए सरस्वती माता हंस पर बैठी हैं। इसलिए सरस्वती माता हंस पर बैठी हैं, और हंस का स्वभाव होता है कि पानी और दूध को मिक्स करके रखेंगे तो वो किसको पी लेगा? दूध को हंस पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। सरस्वती मां का वाहन यही तो कहना चाहता है कि वही कर्म करो जैसे दूध और पानी में हंस ने दूध को ग्रहण कर लिया। ऐसे कर्म तो बुरे कर्म अच्छे कर्म दोनों कर्म हैं, लेकिन आप अच्छे बुरे कर्मों में अच्छे कर्मों को ग्रहण कर लें तो ही आप बुद्धिमान माने जाएंगे और वो आपकी गति होगी। जैसे आपने बोला कि कर्म बड़ा, तो रावण ने सीता मां को चुराया था तो उसने अपना कर्म ही तो किया था। क्या किया रावण ने? क्या किया? रावण सीता मां को चुरा के ले आया तो क्या किया? उसने अपना कर्म किया। उसका तो काम ही था जो अच्छी नारी मिले उठा के ले आना। तो रावण ने जो किया वो कर्म था, और राम जी ने जो कर्म किया वो धर्म था। राम के पास भी सूर्पणखा आई थी, आप बहुत सुंदर हैं स्वीकार कर लो, पर राम ने उसको देखा तक नहीं। क्योंकि कर्म जो है, देखो आप आटा चालते हो ना, तो चलनी से आटा चालते हो। चलनी होती है ना, चलनी, चलनी का काम है अच्छे आटे को बुरे आटे को अलग अलग करना। चोकर अलग कर देती है चलनी, चापर, और अच्छा आटा अलग कर देती है। उसी तरह जो धर्म है, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक संचित क्रियमाण प्रारब्ध। ये तीन भी परिभाषाएं हैं कर्मों की।
कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है, जो कर चुके हैं वो संचित कर्म है, संचित हो गया, आपका स्टोर हो गया। और वही कर्मों का फल जब आपको मिलता है तो वही प्रारब्ध हो जाता है, भाग्य। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में था, अरे भाग्य में भी वही होता है जो आपने कर्म करके संचित किया था। आपके घर में गेहूं है तो आपने गेहूं बोया होगा, किसान के घर में गेहूं होता, गेहूं बोया। तो जब गेहूं बो रहा था वो था क्रियमाण कर्म, वो क्रिया कर रहा था, बो रहा मतलब क्रिया कर रहा, क्रियमाण कर्म। बोना मतलब गेहूं बोना मतलब क्रियमाण कर्म। अब गेहूं जब बो के उसने फसल आई तो काटा, वो काट के घर में रखा, तो वही क्रियमाण कर्म का क्या बन गया? संचित। अब संचित हो गया गेहूं, संग्रह। समझ में आ रही है? खोपड़ी में घुस रहा है कि हम अकेले, है ना? किसान ने जब बोया तो क्या था? क्रियमाण। बोलते चलो, जब किसान बो रहा था क्या था? कौन सा कर्म था? क्रियमाण कर्म। जब घर में फसल कट के आ गई तो क्या बन गया? संचित कर्म हो गया, वो संचित हो गया। और वही फिर उस गेहूं को उसने पिसवाया और रोटी खाया, तो वही था प्रारब्ध। उसके भाग्य में रोटी थी, क्योंकि बोया ही गेहूं था तो रोटी ही खाएगा। धान बोया होता तो चावल खाता, मक्का बोया होता तो मक्का खाता, और केसर बोया होता तो दूध में केसर खाता, और बादाम बोया होता तो बादाम, क्योंकि वही खाएगा जो बोया था। समझ में आई? वही तुम्हारा जीवन है, जो तुम करते हो वही तुम्हें मिलता है। और तुम रोते हो भगवान ने दुख दिया, भगवान कोई दुख नहीं देते, अपना कर्म ही व्यक्ति को सुख दुख देता है। समझ में आ गई? कर्म कितने प्रकार का? लेकिन 3 प्रकार के कर्मों को अभी हम थोड़ी देर के लिए समझ तो गए हैं ना, थोड़ा किनारे। अब हम 2 कर्मों की, अब कर्म 2 प्रकार के हैं, एक अच्छे कर्म, एक, अब ये बात